आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th आरडी शर्मा के एक्सरसाइज 10.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये अपने के पास चैप्टर नंबर 10 का अपने के पास एक्सरसाइज 10.2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम है अपने के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीबीएसई क्लास 10th आरडी शर्मा का न्यू एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिए। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। अगर लेटेस्ट बुक की बात करें तो ये अपने के पास कुछ इस तरीके का बुक होगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है ना तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिए। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, देखिए चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में अपने के पास क्या करा है कि एवल्यूएट ईच ऑफ द फ्लोइंग 1 to 9। अपने के पास क्या करा है 1 से लेकर के 9 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे का अपने के पास क्या करा है वैल्यू को एवल्यूएट करना है। तो इसमें सीधा सी बात यह है कि अगर आपको वैल्यू याद होगा तो क्वेश्चन बनेंगे, अगर वैल्यू याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। करवा है लेकिन सच है। यहाँ पर देखिए अपने के पास साइन 45 डिग्री कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। तो ये अपने के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम हाईलाइट कर देते हैं जैसा कि आप लोग देख पा रही होंगे। ये अपने के पास क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए ये अपने के पास क्वेश्चन है जिसमें अपने के पास साइन 45 डिग्री, साइन 30, कॉस 45 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू अपन को कह रहा है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने के साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। ठीक है, इनटू यानी मल्टीप्लाइड बाय साइन 30। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 के बराबर। ठीक है, प्लस टाइम्स कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 और साइन 45 इकलौता ऐसा यह है रेशियो है जो कि अपने पास सेम एंगल पर सेम वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू अपने के पास क्या होता है। तो ऐसा मत मान लीजिए कि कॉस 45 का वैल्यू अपने के पास साइन 45 के बराबर है तो कॉस 30 का वैल्यू साइन 30 के बराबर है, ऐसा नहीं है। कॉस 30 का वैल्यू अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ √3/2 होता है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लीजिए। बस सॉल्व भी करने की देरी है और कुछ नहीं है। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया अपने के पास 2/√2 मल्टीप्लाई कीजिएगा और 1/2√2 प्लस टाइम्स √3/2 के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा अपने के पास इसका, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/√2 एलसीएम आ जाएगा। नॉमिनेटर में 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ √3। यही आपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो बस इसमें अगर आपको वैल्यू याद है तो क्वेश्चन बनेंगे, अगर वैल्यू याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। करवा है लेकिन सच है, तो वैल्यू आप याद करके रख लीजिएगा। अगर वैल्यू याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए चलिए दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन से अपने के पास ये रहा अपने के पास दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में अपने के पास क्या कह रहा है कि cos 60 डिग्री और cos 45 डिग्री, इसके बाद अपने के माइनस टाइम साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री, इनका वैल्यू अपने के पास क्या आ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, बस वैल्यू याद है। cos 60 का वैल्यू अपने के पास कितना होता है, तो यहां से अपने के पास होता है 1/2 के बराबर। cos 45 डिग्री पिछला क्वेश्चन में आप देख लिए 1/√3 के √2 के बराबर होता है। ठीक है, ये अपने के पास 1/√2 होता है। माइनस टाइम साइन 60, साइन 60 का वैल्यू अपने के पास कितना होता है, तो √3/2 के बराबर होता है इंटू साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 के बराबर। आगे फर्दर सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 1/2 के बराबर माइनस टाइम्स √3/2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहां से एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा 2/2 और ये आ गया 1 माइनस √3। यहां से तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो यही आपने के पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसी फॉर्मेट में आपने के पास आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर आपने के पास था 2, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपने के पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने के पास दे रखा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टाइम्स 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री 1 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टाइम्स 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस टाइम्स 1/24 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो इसमें देखिए सारा वैल्यू आपको याद करा रखा है। तो यहाँ पे अपने के पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू अपने के पास कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर से अपने के पास कोई मतलब नहीं है अभी। साइन 30 का वैल्यू अपने के पास क्या होता है, तो 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिएगा। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, इनका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस टाइम्स 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये आ गया अपने पास 4 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। वैल्यू याद कर लीजिए, वो जो अपने के पास जो भी वैल्यू है 16 17 18 20 वैल्यू जो भी है वो याद कर लीजिएगा। प्लस टाइम्स 1/2
2 साइन 90 का वैल्यू अपने पास 1 होता है तो इनका होल स्क्वायर, माइनस टाइम्स 2 कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू अपने पास क्या होता है 0 होता है, 0 का होल स्क्वायर, प्लस टाइम्स 1/24 और cos 0 डिग्री का वैल्यू अपने पास कितना होता है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू अपने पास 1 होता है तो इनका होल स्क्वायर। यहां से फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहां से अपने पास स्क्वायर को सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ये आ गया अपने पास 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा। इस पेन को थोड़ा सा पतला कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद प्लस है तो प्लस टाइम्स 4 1/√, यही सही था, ये आ गया अपने में, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 4 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास 4 एज इट इज रहने दीजिए, 1/3 का स्क्वायर रूट अपने पास कितना आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। प्लस टाइम्स 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस टाइम्स 2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट एक बार लिख दीजिए 2 इंटू 0, प्लस टाइम्स 1/24 के बराबर। यहां से आगे फर्दर सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 1/8 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ जाएगा अपने पास 4/3 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1/2, माइनस टाइम्स 2 इंटू 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, प्लस टाइम्स 1/24 के बराबर। यहां से फर्दर सॉल्व कीजिए तो यहां से अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम ऐसी दिख रहा है अपने पास 24 है, ठीक है। तो यहां से सॉल्व किया तो 8 3 24, ये आ गया अपने पास 8 3 24, 8 चौका 32, ये आ जाएगा, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 12 दूनी 24, प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहां से फर्दर सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो देखिए 3 प्लस ये आ गया 2 2 4 1 5 3 8, ठीक है, 3 1 4, तो 48/24 के बराबर। इनको सॉल्व कीजिए, काटिए तो 2 टाइम्स में अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास कितना आ गया 2 आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अपने पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है 4 साइन की पावर 4 60 डिग्री। ये अपने पास क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है, इसमें आपको सब वैल्यू याद करा लेगा। देखिए ये जो अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं सारा वैल्यू आपको याद करा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन में अपने के पास क्या दे रखा है 4 साइन की पावर 4 60 डिग्री, तो यहाँ से हमने क्या 4 इंटू साइन की पावर 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इनके पावर अपने पास क्या आ गया 4 हो गया, प्लस टाइम्स कॉस 4 रेज टू पावर 30 डिग्री, तो इसका पावर अपने पास कितना है अंडर वैल्यू होता है √3/2, इनका अपने पास होल स्क्वायर, होल ब्रैकेट साले होल स्क्वायर नहीं है सर, ये है अपने के पास पावर 4 है, ठीक है, माइनस टाइम्स 3 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये आ गया अपने पास 3 10 60 का वैल्यू अपने पास √3 के बराबर होता है, इनका अपने के पास क्या आ जाएगा 10 60 का वैल्यू √3 के बराबर होता है, तो इनका अपने के पास क्या आ गया होल स्क्वायर के बराबर है, माइनस टाइम्स 10 45 1 होता है तो इनका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टाइम्स 5 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस का 45 का 1/√2 होता है, इनका होल स्क्वायर। बस वैल्यू याद होनी चाहिए, वैल्यू हम सारा पुट कर दिए। अब आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन जितना अच्छा से कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो √3 अपने पास 3 बन जाएगा, ये आ गया अपने पास 3, ये आ गया अपने पास √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय 4 बार √3 है, मल्टीप्लाइड बाय √3, इन सबको अपने पास मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अपने पास, ये दोनों बन करके 3 हो जाएगा, ये दोनों बन करके 3 हो जाएगा, इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो अपने पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये 9 कैसे आया वो हम आपको काफ़ी अच्छे से बता दिए, ठीक है। तो ये 9 यहाँ पर अपने के पास लिख लीजिए, ये आ गया अपने पास 9 बाय कितना आ जाएगा अपने के पास 9 बाय 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आ गया अपने पास 16 के बराबर, प्लस टाइम्स ये √3/2 है तो ये भी अपने पास 9/16 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अपने के पास ये माइनस टाइम्स 3 10 स्क्वायर 30 √3 का होल स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस टाइम्स 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस टाइम्स 5 और √2 का होल स्क्वायर अपने पास 2 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो 4 इंटू ये आ गया अपने पास 9/16 प्लस टाइम्स 9/16, तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 9/16, 2 बार है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्मार्ट बनिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास 2 बच जाएगा, ठीक है, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 5/2 के बराबर। यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो ये सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा ये 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 9/2 इधर बच जाएगा, माइनस टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स 5/2
2 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 5/2। कौन सा वाला 5/2? तो यही वाला 5/2। इसके बाद सारा को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कितना, तो ये आ गया अपने पास 2, एलसीएम आ जाएगा तो 9 माइनस 12 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 5 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 14 माइनस 12 और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर हो जाएगा। तो 14 में से 12 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 2 और अपॉन में 2, तो ये आ गया अपने के पास 1 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो काफी सिंपल क्वेश्चन होते। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपके पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि कॉस स्क्वायर 40 कॉसेक स्क्वायर, इस बार कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री दे रखा है और सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टाइम्स कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टाइम्स सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो जैसे जैसे वो सारा वैल्यू डालिए, ब्रैकेट के साथ छेड़खानी नहीं करने का। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू डालेगा कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉसेक 45 का वैल्यू आपके पास कितना होता है, तो ये होता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पर एज इट इज रहने दीजिए इनटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई है। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का वैल्यू आपने पास कितना आता है, कॉसेक 45 आपने पास उल्टा हो गया किसका, साइन 45 का। ठीक है, तो सेक 30 आपने पास किसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक 30 का। तो ये आ जाएगा अपने पास 2/√3 का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर आपने क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू आपने के पास होता है 1/2 लेकिन इनका होल स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, ये 1 के बराबर होता है, माइनस टाइम्स सेक 60, तो सेक 60 का वैल्यू आपने के पास होता है 2 के बराबर, तो इनका होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट आपने के पास क्या कीजिए, बिगर ब्रैकेट डाल दीजिए ताकि आपको ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 के बराबर। ठीक है, इनटू यहाँ से सॉल्व किया तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 के बराबर, माइनस टाइम्स 4 के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास माइनस टाइम्स 4 ये आ जाएगा क्योंकि 2 का होल स्क्वायर, ये 4 से तो ये 4 तो कैंसिल आउट ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 8/3 मल्टीप्लाइड बाय ये अपने पास आ जाएगा 1/4 के बराबर, 4 दूनी 8, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 2/3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपने पास 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दे रखा है कॉसेक क्यूब 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, 10 की पावर 45 का होल क्यूब, साइन 90 का अपने पास होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर 45 और कॉट 30 डिग्री, इसका वैल्यू आपके पास निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है। चलिए वैल्यू याद कीजिए, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 का वैल्यू आपके पास 2 होता है, तो इनका आपके पास क्या है, होल क्यूब इनटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू आपके पास कितना होता है, तो ये आ गया अपने पास, इसका वैल्यू आपके पास 2 होता है, इसका वैल्यू आपके पास 1/2 होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है 1/2 के बराबर, किसका, तो cos 60 का, 1045 का वैल्यू आपके पास 1 होता है, तो इनका होल क्यूब। ठीक है, साइन होल क्यूब है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू आपके पास कितना होता है 1 होता है, तो इनका अपने पास होल स्क्वायर, सेक 45 का वैल्यू आपके पास √2 होता है, तो इनका होल स्क्वायर, cot 30 का वैल्यू आपके पास कितना होता है, तो √3 होता है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, काफी ज्यादा सिंपल है। ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो हम स्किप कर देते हैं। √2 का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय √3, ये दोनों तो अपने पास ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया अपने पास 8√3 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं रहता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर 30 माइनस टाइम्स 2 cos स्क्वायर 60 माइनस टाइम्स 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टाइम्स 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। यहां से आप इनके पास क्या कीजिए, वैल्यू डालिए, cos 30 का वैल्यू √3 होता है, इनका होल स्क्वायर, माइनस टाइम्स 2 cos 60 का वैल्यू आपके पास 1/2 होता है, तो इनका होल स्क्वायर, माइनस टाइम्स 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 का वैल्यू आपके पास
2 के बराबर होता है, तो इनका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 सेक 30 सेक 30 सेक 30 आपने क्या होता है 2 अपॉन अंडर रूट 3 इनका होल स्क्वायर। अब आपने के पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते जाइए, तो ये आ गया अपने के पास अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अपने के पास कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 माइनस टाइम्स 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर, माइनस टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया अपने के पास 4/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, जो सब कट रहा काट दीजिए, ये आपने क्या 2 दूनी 4 टाइम्स ये कट गया, ये भी आपने क्या 2 दूनी 4 टाइम्स कट गया, और आगे तो कट नहीं रहा, तो माइनस टाइम्स ये आ गया अपने क्या 1/2 और ये आ गया अपने क्या माइनस टाइम्स 1/2 और माइनस आ गया 3/2 प्लस माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 16/3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा तो 6 के बराबर, तो 6 त्रिक 18 और माइनस टाइम्स ये आ गया 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा अपने पास 9 माइनस टाइम्स 3 दूनी 6 तो 32 के बराबर। ये अपने के पास आई थिंक आंसर निगेटिव में आएगा। ठीक है, हाँ निगेटिव वाला ही वैल्यू ज़्यादा है, तो एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 18 माइनस 9 3 12 2 14, तो ये आ गया अपने पास 4 के बराबर और ये आ गया अपने पास 6 3 बचे आ गया इधर। ठीक है, 4 के बराबर 9 3 12 2 14 3 1 4 44 अपॉन में अपने पास सॉरी होल अपॉन में है ना अपने के पास, होल अपॉन में 6 है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास 8 में से 4 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और यहाँ से अपने के पास 4 में से 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा और अपॉन में 6, लेकिन माइनस टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या आ जाएगा -13/3 के बराबर, क्योंकि यार 3 2 जा 6 और 13 2 जा अपने पास कितना होता है 26 होता है, तो ये आ गया -13/3 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर अपने पास था 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा क्योंकि अपॉन में है ना, डिनोमिनेटर ये अपने पास होल अपॉन में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अपने पास क्या है टेन स्क्वायर 60 प्लस टाइम्स 4 कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सबसे पहले अपने पास 1060 का वैल्यू अपने पास √3 होता है, इनका अपने के पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये आ गया अपने पास 4 कॉट 45 का अपने पास क्या होता है कॉस सॉरी कॉट नहीं है कॉस, तो √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस टाइम्स 3 सेक 30, सेक 30 का वैल्यू अपने पास क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय सेक 30 किसका उल्टा होता है, तो अपने के पास ये होता है कॉस 30 का, कॉस 30 अपने पास √3 बाय होता है, √3/2 होता है, तो ये अपने पास 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं प्लस टाइम्स या डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। 5 cos 90, cos 90 का वैल्यू अपने पास कितना होता है 1 के बराबर, तो cos 90 1 हो गया, तो अपने के पास सॉरी cos 90 तो अपने पास 0 होता है ना, cos 90 अपने पास कितना होता है 0, तो 0 का अपने पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से अपने के पास होल अपॉन में क्या है, ये होल अपॉन में देखिए अपने के पास होल अपॉन में cos है cos 60 cos 30 का वैल्यू अपने के पास 2 होता है, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास सेक 60 का वैल्यू अपने के पास कितना, सेक 60 किसका उल्टा, तो cos 60 का उल्टा, cos 60 अपने के पास कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा यह अपने के पास 2 के बराबर, माइनस टाइम्स cot 30 का वैल्यू अपने के पास √3 होता है, लेकिन इनका होल स्क्वायर। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 3 प्लस टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 के बराबर, प्लस टाइम्स इनको सॉल्व कीजिए तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 के बराबर हो जाएगा, प्लस टाइम्स 5 × 0 0 के बराबर। ठीक है, यहां से आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, यह आ गया 2 + 2 + 3, तो यहां से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 4 - 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कीजिए, इसका अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2 2 जा 4, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो नॉमिनेटर में अपने पास आ जाएगा 3 + 2 + 4 और होल अपॉन में अपने पास कितना आ गया, तो होल अपॉन में अपने पास देख लीजिए कितना आ गया, होल अपॉन में अपने पास 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 4 2 6 3 9, तो 9 के बराबर अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है, टेन 45 डिग्री अपॉन में कॉसेक 30 डिग्री। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा आप। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, यहाँ से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। पेन चेंज कर देते, बार बार बोर हो गए होंगे इसी पेन से, ठीक है। दिख रहा है ना, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए दूसरा कलर लिख देते हैं। ये पेन ज़्यादा ही मोटा है यार। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास टेन 45 डिग्री का वैल्यू अपने पास कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है। होल अपॉन में अपने पास कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 अपने पास किसका उल्टा, सेक कॉसेक 30 अपने के पास कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 अपने पास 1/2 होता है, तो ये अपने पास 2 के बराबर हो जाएगा। प्लस टाइम्स सेक 60 अपने पास किसका उल्टा होता है, तो कॉस 60 का उल्टा होता है। कॉस 60 अपने पास 1/2 होता है, तो सेक 30 अपने पास कितना, सेक 60 अपने पास कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। कॉट 45 1 के बराबर। माइनस टाइम्स 5 इंटू साइन 90, साइन 90 1 होता है, और होल अपॉन में 2 इंटू कॉस 0 अपने पास 0 के बराबर होता है। यहाँ से फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ पर अपने के पास इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा 1/2 प्लस टाइम्स 2 माइनस टाइम्स 5 कॉस 0 अपने के पास 1 होता है, सॉरी, ठीक है। कॉस 0 अपने के पास कितना होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ से अपने के पास 1 कर लीजिए। ऐसे तो इनफाइनाइट हो जाता है ये, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 5/2 के बराबर। यहाँ से फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास एलसीएम कितना आ गया, 2 के बराबर, तो 1 + 4 - 5 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 4 1 5 में से 5 जाएगा, 0/2, यानी ये आ गया अपने पास 0 के बराबर। तो आंसर अपने पास देखिए कितना ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, आंसर अपने पास कितना आ गया, 0 के बराबर, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपने के पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने के पास 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अपने के पास पहला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने के पास क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन विच ईच ऑफ द फ्लोइंग, इस तीनों में अपने के पास एक्स का वैल्यू अपने के पास निकालना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट जो है ना, इसमें अपने के पास क्या कर रहा है कि 2 sin x/2 इक्वल टू कितना आ गया, 1 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास sin x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 को इधर भेज सकते हैं तो 1/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो sin x/2 इक्वल टू 1/2 किसका वैल्यू होता था, तो ये अपने के पास साइन के फॉर्म मिल गए, तो sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री अपने के पास किसके बराबर था, 1/2 के। अब इस साइन को साइन से कोरिलेट कर दीजिए तो साइन साइन हट जाएगा, तो अपने के पास एंगल एक दूसरे से इक्वेट हो जाएगा। तो x/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 30 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया अपने पास 30 × 2, तो ये आ गया अपने के पास 60 डिग्री के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही आप ये दोनों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड में देखिए अपने पास क्या दे रखा है, √3x, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड है। तो सेकंड वाला अपने पास क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ से √3 sin x इक्वल टू क्या दे रखा है अपने के पास, cos x के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा तिक्रमबाजी करना पड़ेगा। तिक्रमबाजी क्या है कि √3 sin x और अपॉन में क्या कीजिए, इस cos x को नीचे ले आइए, तो cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास क्या आ जाएगा, sin x अपॉन cos x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 1/√3 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज पता होना चाहिए आपको कि tan थीटा इक्वल टू कितना होता है अपने के पास, sin θ/cos θ, ये अपने के पास होता था, ठीक है। तो यहाँ से sin θ/cos θ की जगह क्या लिख सकते थे, tan θ। तो यहाँ से tan θ, तो थीटा की जगह x है, तो tan x इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास, 1/√3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने के पास tan x इक्वल टू कितना आ गया, 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता था, ठीक है। तो 10 से 10 हटा दीजिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 30 डिग्री के बराबर। यही अपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 10 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 के तीसरा में, ये वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के तीसरा में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड है, यहाँ से हाईलाइट कर देते ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड है। 10 के थर्ड में अपने के पास देखिए, इसमें अपने पास √3 tan 2x फलाना ढिमकाना ये दे रखा है। तो इसमें अपने पास वैल्यू भी सॉल्व करना है। तो √3 tan 2x इक्वल टू अपने पास cos 60 का वैल्यू अपने पास कितना होता है, तो 1/2 के बराबर, प्लस टाइम sin 45 1
मल्टीप्लाइड है ये अपने पास क्या मल्टीप्लाई, और सॉरी साइन 45 1 थोड़ी होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 45 1/√2 होता है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो √3 10 2x इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 1/2 प्लस 1/2। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, √3 10 2x इक्वल टू आ गया 1/2 प्लस 1/2 1 के बराबर होता है। इतना तो आपको आता होगा। तो 10 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 1/√3। इस √3 को नीचे भेज दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास 10 2x इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 10 30 डिग्री के बराबर। 1/√3 कितना होता है अपने के पास 10 30 के बराबर ही होता है ना, ये तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास को रिलेट कर दीजिए, तो 10 से हट जाएगा तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 30 के बराबर। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 30/2 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 15 डिग्री के बराबर। यही अपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा। तो 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 के चौथा तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास वेरीफाई करने वाला है। अब यहाँ से आई थिंक वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन सब आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट है, 11 का जो फर्स्ट है ये वाला है, ये वाला हम पहले बनाएंगे, ठीक है। तो 11 के फर्स्ट में आपने पास देख लीजिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है। तो यहां से आपने पास क्या कीजिए, पुट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से LHS आपने पास कितना है, पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तो यहां से साइन 2 थीटा, यहां से थीटा का वैल्यू पुट कीजिए तो साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास साइन 60 के बराबर है। साइन 60 अपने के पास कितना हो जाएगा, तो साइन 60 अपने के पास √3/2 के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अपने के पास RHS देखिए क्या दे रखा है, RHS अपने के पास दे रखा है 2tan थीटा और होल अपॉन में अपने के पास दे रखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना पुट करना है 30 डिग्री। तो 2 × tan 30 डिग्री और होल अपॉन में अपने के पास आ जाएगा 1 + tan 30 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं या tan स्क्वायर 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 × tan 30 का वैल्यू 1/√3 के बराबर और होल अपॉन में अपने के पास 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, तो 2/√3 और होल अपॉन में 1 + 1/3 के बराबर। यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व करते जाइए। तो ये आ गया अपने पास 2/√3, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 3/4 लिख सकते हैं इसको, हाँ इतना तो लिख ही सकते हैं। तो ये 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ जाए अपने के पास, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 3/2√3 के बराबर। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 लिख सकते हैं नॉमिनेटर में 3 को, और ऐसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं। 3 से 3 अपने के पास कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया अपने के पास √3/2 के बराबर। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये आ गया अपने पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 क्या है, तो ये अपने पास इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पर देखिए LHS में भी √3/2 आ गया, RHS में भी √3/2 आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ से LHS इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास RHS के बराबर। यही प्रूफ करना था या वेरीफाई करना था, हेंस प्रूफ या हेंस वेरीफाई। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 11 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 के दूसरा में, बाद बाकी सारा कुछ सेम है। तो 11 के दूसरा में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, ये अपने के पास 11 के दूसरा में है तो cos 2 थीटा है इधर, इस पिछले बार sin 2 थीटा है। अगर आप क्लास 11th में जाएगा ना तो ये सब एक तरह का फार्मूला जैसा ट्रीट होगा। खैर फार्मूला है ये, क्लास 11th के लिए एक फार्मूला ही है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कह रहा है कि cos 2 थीटा, तो थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करना है। तो LHS इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास cos 2 थीटा। तो यहाँ से सॉल्व किया तो cos 2 थीटा, तो 2 × 30 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास cos 60 के बराबर। cos 60 अपने पास 1/2 के बराबर था। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। RHS सॉल्व कीजिए, RHS अपने पास है 1 - tan स्क्वायर थीटा और होल अपॉन में अपने पास दे रखा 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 1 - tan 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री और होल अपॉन में अपने पास दे रखा 1 + tan
स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपके पास 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, और सिमिलरली आपके पास आ जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नीचे ही हम लिख देते हैं, यह आ गया 1 माइनस 1/3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + 1/3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने क्या आ जाएगा 3 माइनस 1/3 और डिनोमिनेटर में आपने क्या आ जाएगा 3 + 1/3 के बराबर। यहाँ से फर्दर सॉल्व कीजिए तो ये आ गया आपने क्या ऊपर आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपने क्या 1/2 के बराबर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2 में भी 1/2 आ गया, इक्वेशन 1 में भी आपके पास 1/2 आ गया, ये आपके पास देख रहे हैं। ठीक है, दोनों आपके पास इक्वेशन 1/2 आ गया, तो यहाँ से आपके पास कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो LHS इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, RHS के बराबर। यही अपने पास वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाई या हेंस प्रूफ। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में भी अपने पास देखिए 3 क्वेश्चन हैं। यहां से अपने पास ये भी सारा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 11 का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्लास 11 का फॉर्मूला है। A = B = अपने पास क्या करा 60 डिग्री देन वेरीफाई दैट। तो यहां से सबसे पहले अपने पास पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां से सॉल्व कीजिए तो A = तो LHS को RHS के बराबर सॉल्व कीजिए, तो LHS = कितना है अपने पास cos A माइनस B के बराबर, cos A माइनस B। तो यहां से अपने पास cos A भी 60 है और B भी 60 है, यानी ये आ गया अपने पास cos 0 के बराबर। cos 0 अपने पास 1 होता था। ठीक है, RHS सॉल्व कर लीजिए, ये पेन ज्यादा ही मोटा लग रहा है। ठीक है, तो RHS अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास cos A, दिख रहा है ना, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आई थिंक दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, cos A इंटू cos B और प्लस टाइम्स साइन A इंटू साइन B के बराबर है। यहां से सॉल्व किया तो cos A इंटू cos B, cos A अपने के पास क्या है, तो cos A की जगह 60 या B की जगह 60 है, तो यहां से अपने के पास क्या आ जाएगा cos 60 इंटू cos 60 प्लस टाइम्स साइन 60 इंटू साइन 60। अब वैल्यू पुट कीजिए, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है इंटू 1/2 प्लस टाइम साइन 60 का वैल्यू अपने पास कितना होता है √3/2 इंटू √3/2 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 1/4 और प्लस टाइम्स √3 इंटू √3 3 बाय अपने पास कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 के बराबर। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 3 + 1 4/4 एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो LHS RHS अपने पास क्या हो जाएगा, LHS = क्या आ गया अपने पास RHS के बराबर। ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड देखते हैं। तो दूसरा पेज में अपने के पास क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12 का अपने के पास सेकंड देखिए अपने के पास क्या दे रखा है। तो सेकंड में अपने के पास बस ये भी तो एक फॉर्मूला ही है सेकंड में। तो चलिए LHS को RHS के बराबर सॉल्व करते हैं। तो यहां से अपने के पास सेकंड वाला क्या आ गया, LHS में अपने के पास दे रखा साइन A माइनस B, साइन A माइनस B के बराबर। तो साइन A, साइन अपने पास कितना आ गया 60 और B अपने पास कितना है 60, तो साइन A माइनस B, तो ये आ गया अपने पास साइन 0 के बराबर। साइन 0 अपने पास 0 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 के बराबर। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, LHS के बाद RHS देखिए क्या दे रखा है, RHS में अपने पास साइन A इंटू कॉस B दे रखा है, साइन A इंटू कॉस B माइनस टाइम्स कॉस A इंटू साइन
बी के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए आपने पास कितना है, तो ए और बी दोनों 60 है, तो यहां से आपने पास कितना आ जाएगा, साइन 60 इंटू कॉस 60 माइनस टाइम्स कॉस 60 इंटू साइन 60 के बराबर। यहां से फर्दर सॉल्व किया तो साइन 60 आपने पास कितना आ जाएगा, तो साइन 60 आपने के पास देख लीजिए, ये आ गया अपन के पास √3/2 ये हो जाएगा, इंटू 1/2 ये हो जाएगा, माइनस टाइम्स कॉस 60 1/2 ये हो जाएगा, इंटू साइन 60 √3/2 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा √3/4 के बराबर, माइनस टाइम्स √3/4 के बराबर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो ये 0 हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपने क्या आ जाएगा, इधर भी 0 और इधर भी 0 आ गया। तो यहां से आपने के पास फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहां से अपने पास LHS इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, RHS के बराबर। ये प्रूफ कराना था, हेंस प्रूफ। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कितने का, अपने पास 12 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड में देखिए अपने पास क्या दे रखा है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड है। ठीक है, थर्ड में अपने पास क्या कर रहा है कि 10a - b इक्वल टू 10a - 10b अपॉन में 1 + 10a इंटू 10b। इसको अपने पास क्या करा, प्रूव करना है। तो चलिए LHS को RHS के बराबर प्रूव करते हैं। LHS अपने पास क्या देना है, 10a - b के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 10 60 - 60, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 1060 का वैल्यू अपने पास, सॉरी 1060 - 60 यानी 10 0 का वैल्यू अपने पास कितना होता है, 0 के बराबर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आपने के पास RHS देख लीजिए, RHS अपने के पास है 10a - 10b और होल अपॉन में अपने पास है 1 + 10a इंटू 10b के बराबर। ठीक है, 10a - 10b, 10a वेयर इज 10a, 10a - 10b, तो a का वैल्यू अपने पास कितना है, 60 डिग्री। तो 1060 - 1060 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएगा 1 + 1060 इंटू 1060, 1060 इंटू 10, इसमें वैल्यू डालने की तो जरूरत भी नहीं है, 1060 का वैल्यू जो भी होगा और 1060 बात बराबर ही है ना, तो वो तो 0 डिनोमिनेटर में 0 ऐसे हो गया, और 1 + 1060 इंटू 1060, तो नॉमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो ये तो 0 ही कहलाएगा। तो ये अपने पास इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, तो LHS से RHS अपने पास यहाँ से क्या आ गया, बराबर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, LHS इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, RHS के बराबर। ये आ गया हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 3 था, कौन से का, तो क्वेश्चन नंबर 12 का 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में भी अपने पास क्या करा, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो वही है, LHS को एक बार सॉल्व कीजिए, RHS को सॉल्व कीजिए और अपने के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो LHS अपने पास क्या दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आ गया अपने पास √3 + 1 इंटू अपने पास है 3 - cot 30 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने के पास √3 + 1 इंटू 3 - cot 30 का वैल्यू √3 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने के पास मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया अपने के पास √3 इंटू 3 - √3 प्लस टाइम्स 1 इंटू 3 - √3 के बराबर। ये मल्टीप्लाई करने आ रहा होगा ना, a + b इंटू b - c, a + b इंटू c + c - d। तो ये आ गया अपने के पास 3 √3 माइनस टाइम्स 3 के बराबर प्लस टाइम्स 3 माइनस टाइम्स √3 के बराबर। ये 3 से ये 3 आपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने पास सॉल्व कीजिएगा तो आपने पास आ जाएगा 3 √3 माइनस टाइम्स √3। इसको अगर √3 कॉमन भी ले लेते हैं तो ये आपने पास 3 - 1, अच्छा ये तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो ये आगे अपने पास 2 √3 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 3 √3 में से 1 √3 माइनस हो जाएगा तो 3 √3 होता है। खैर ऐसे भी और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बस ये थोड़ा सा लंबा हो गया। LHS के बाद RHS, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, RHS अपने पास सॉल्व कर लीजिए। तो RHS अपने पास कितना है, तो RHS जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, RHS है अपने के पास ये वाला 10 × 60 डिग्री, 10 × 60 डिग्री माइनस टाइम्स 2 sin 60 के बराबर।
10 क्यू 60 डिग्री, 10 60 का वैल्यू अपने पास √3 होता है, लेकिन इनका होल क्यू माइनस टाइम्स अपने पास कितना आ गया 2 sin 60 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 के बराबर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये अपने पास 3 √3 हो जाएगा माइनस टाइम्स √3, 3 √3 में से अपने पास √3 माइनस हो जाएगा 2 √3, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, LHS इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, LHS इक्वल टू RHS के बराबर, यही अपने के पास हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये देखिए अपने के पास क्या है, ऊपर ये 2 √3 इसमें भी आ गया, LHS में, RHS में भी 2 √3 आ गया। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अपने के पास देखिए काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक करके, एक अपने के पास NCERT का क्वेश्चन है, दूसरा अपने के पास CBSE 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट में अपने के पास, चलिए हाईलाइट कर देते हैं सबसे पहले, ये वाला क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट में आपने क्या करा है, 10a - b = 1/√3 एंड 10a + b = √3 के बराबर है। और ये क्या कह रहा है कि a + b = 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और a आपने क्या b से बड़ा होना चाहिए। इसके कहने का क्या मतलब है, आप कहेंगे सर इतना ही क्वेश्चन से हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके कहने का क्या मतलब है, ये हम आपको बाद में बताएंगे, इस क्वेश्चन के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपने क्या सॉल्व कर लीजिए 10a - b, तो 10a - b आपने क्या आ जाएगा, तो 10a - b, तो यहां से सॉल्व कर लीजिए। आपने क्या पहला इक्वेशन देख लेते हैं तो ये आ गया अपने पास 10a - b इक्वल टू आपने क्या क्या 1/√3 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए 10a - b इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 10 √3 कितना होता है 1/√3, 10 30 का वैल्यू होता है, तो 10 से 10 हटा दीजिए, तो a - b इक्वल टू कितना अपने पास बच जाएगा 30 के बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 10a + b इक्वल टू √3 के बराबर दे रखा है, तो 10a + b इक्वल टू कितना दे रखा है अपने के पास √3 के बराबर। तो सिमिलरली यहाँ से सॉल्व कर लीजिए 10a + b इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 10 √3 का वैल्यू 60 के बराबर होता है, 10 60 के बराबर। तो यहाँ से a + b इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री के बराबर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब अपने पास क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में से अपने पास a और b का वैल्यू आइए, इसमें अपने पास a और b का वैल्यू पूछा है ना, तो दोनों को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से अपने पास ऐड कर लीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कीजिएगा, तो अपने पास आ जाएगा a - b इक्वल टू 30 है इक्वेशन 1, और a + b इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 60 के बराबर। दोनों को ऐड कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड करने के बाद अपने के पास हो जाएगा a - b, ये दोनों अपने के पास कैंसिल आउट हो गया, तो 2a इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 90 के बराबर। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 90/2, दैट मीन्स 45 डिग्री। ठीक है, ये आ गया अपने पास एक आंसर, तो अपने पास ये वाला हो गया 45 डिग्री। ए का वैल्यू अपने पास क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर पुट कर लीजिए, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर, इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। ठीक है, ताकि इक्वेशन 2 में पुट कीजिएगा तो अपने पास माइनस से बच जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा a + b इक्वल टू कितना है अपने पास 60 डिग्री बराबर। यहाँ से a का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 45, अब b का वैल्यू अपने पास निकालना, इक्वल टू कितना आ गया 60 के बराबर। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 60 - 45, तो यहाँ से 10 में से 5 जाएगा तो अपने पास 5 बचेगा, और यहाँ से 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, तो 15 डिग्री अपने पास क्या हो जाएंगे दूसरा आंसर। तो a इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 30 डिग्री 45 डिग्री, b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री के बराबर। अब देखिए अपने के पास क्या कह रहा है
इसमें आपने कहा ए प्लस बी 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। अगर इसमें ए प्लस बी 0 से अगर बड़ा हो जाएगा, 0 से अगर ये 0 से छोटा अगर होगा ना, तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव आ जाएगा। क्लास 11th में इसके बारे में काफी ज्यादा अच्छे से चर्चा कीजिएगा, करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसलिए समझ लीजिए कि ए प्लस बी अगर 0 से छोटा माइनस में आ जाएगा ना, यानी 0 से छोटा मतलब माइनस में जैसे आया तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ए प्लस बी 90 से भी जैसे बड़ा हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू ना लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव हो जाएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव हो जाएगा ना, तो राइट हैंड साइड आपके पास पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास बराबर नहीं हो जा पाएगा। और ए ग्रेटर देन बी क्यों दिया हुआ है, तो ए ग्रेटर देन बी इसलिए दिया हुआ है कि अगर ए बी से बड़ा हो जाएगा, ए आपके पास ए ग्रेटर देन बी, अगर बी ए से अगर बड़ा हो जाता, मान लेते हैं कि बी ए से बड़ा हो जाता, तो अंदर वाला क्वांटिटी निगेटिव हो जाता। मान लेते हैं ए 20 डिग्री है और बी आपने पास 50 डिग्री आ गया, तो 20 में से 50 में से 20 माइनस कीजिएगा तो आपने पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो माइनस 30 डिग्री एंगल कभी निगेटिव में डिफाइन नहीं होता है, इसलिए ए ग्रेटर देन बी दे रखा है, ठीक है। यही कंडीशन यहां पर भी अप्लाई होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आप 14 का अपने पास सेकंड देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अपने के पास सेकंड में क्या कह रहा है कि इफ, वही क्वेश्चन से, ज्यादा कुछ तिकड़मबाजी है नहीं। यहां से अपने पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद अपने पास फाइंड ए एंड बी। तो इफ tan a प्लस बी इक्वल टू 1 है एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दे रखा है 0 डिग्री, देन a प्लस बी, और तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज, बस कुछ ही चेंज किया, उसके बाद अपने पास ये सीबीएसई 2019 से पूछ लिया। तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। बोर्ड में आते हैं, यहां से अपने पास पहला क्वेश्चन है tan a प्लस बी इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है, यानी यहां से आपने के पास क्या कह सकते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू 1 आपने के पास, इसका मतलब है कि tan 45 के बराबर है। tan 1 का वैल्यू आपने के पास 45 होता है, 1 का वैल्यू 45 होता है, तो यहां से आपने के पास tan से tan हटा दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 45 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और कुछ नहीं। tan a माइनस बी, तो यहां से आपने के पास दूसरा है tan a माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है अपने के पास, tan a माइनस बी दे रखा 1/√3 के बराबर। ये देख लीजिए यहाँ पर, जहां पर कर्सर है, तो 1/√3 के बराबर। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, यानी अपने पास क्या आ जाएगा, tan 1/√3 30 के बराबर होता है। तो यहां से a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 30 डिग्री हो रहा है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपने के पास ऐड कर लीजिए या डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जिससे भी आपने के पास ए और बी का वैल्यू आ जाए, क्योंकि 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। एक इक्वेशन ये वाला रहा और दूसरा इक्वेशन ये वाला रहा। तो इस दोनों को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट ही कर लीजिए। तो यहां से आपने के पास ऐड कर लीजिए, तो यहां लिख लीजिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को अपने पास ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, और a माइनस बी इक्वल टू कितना है अपने पास 30 डिग्री। तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिए तो b और माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 2a इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, तो ये आ गया अपने पास 5 के बराबर, और ये आ गया 4 3 7 75 के बराबर। तो a इक्वल टू आ गया अपने पास 75/2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो अपने के पास हाफ एंगल में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि अपने के पास फुल एंगल ही हमेशा रहे, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 75/2, आंसर में भी अपने के पास 75/2। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर अपने के पास है क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के दूसरा में जो आपने के पास दे रखा है ना, हाँ 37 तो इसको 37 इंटू 1/2 के बराबर भी लिख सकते हैं। 37 दूनी 74, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, तो 74 1 75/2। तो एक आपने के पास ये हो गया। एक का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में किसी भी पुट कर लीजिए। तो यहाँ की कीजिए पुटिंग a इक्वल टू 75/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने के पास क्या है, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है अपने के पास, ये वाला इक्वेशन 1 ही है ना, 45 के बराबर, ठीक है। तो a अपने के पास कितना आएगा 75/2 प्लस टाइम्स b इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 45 के बराबर। तो b इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास 45 माइनस 75/2 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 90 माइनस 75/2
के बराबर। तो ये आ गया 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ से 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 15/2। तो ये आ गया 7 दूनी 14, एक 15/2। तो एक आंसर अपने पास ये वाला हो गया। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक में अपने के पास आंसर दे रखा है। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा था। काफी सिंपल क्वेश्चन था, ऐसी क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आ चुका है। ठीक है, तो आपके टाइम में भी आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन का को प्रिपेयर करके आप काफी अच्छे से जाइएगा, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। किस कैटेगरी में, इंपोर्टेंट कैटेगरी में। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 भी आपने के पास उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपने के पास वही है साइन, लेकिन इस बार चेंज कर दिया, साइन दे दिया, पिछले वाले में 10 था। ठीक है, तो वही सेम रामा कटोरा, साइन a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो साइन a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1/2। 1/2 मतलब कितना आ गया अपने पास साइन 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 30 डिग्री के बराबर। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली आपने पास cos a प्लस बी दे रखा है, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी आपने पास क्या है 1/2 के बराबर। तो यहां से आपने के पास क्या आ जाएगा, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 क्या आ गया अपने के पास, cos 1/2 का वैल्यू अपने पास कितना होता है, तो cos 60 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 60 के बराबर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब दोनों को क्या कीजिए, एडी कर लीजिए, तो माइनस बी से माइनस प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, दो इक्वेशन है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को अपने पास ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 30 के बराबर, और a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 60 के बराबर। ठीक है, तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2a इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 6 3 9 90 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 90/2, डैट मीन्स 45 डिग्री के बराबर। तो एक आपने के पास आंसर कितना आ जाएगा 45। ए का वैल्यू क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। तो यहाँ से पुट कर लीजिए, पुटिंग ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जैसे डालते हैं तो आपने के पास a प्लस बी इक्वल टू कितना है, a प्लस बी इक्वल टू है आपने के पास 60 के बराबर। ठीक है, तो 45 प्लस b इक्वल टू कितना आ गया आपने के पास 60 के बराबर। तो b का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 60 माइनस 45, तो ये आ गया अपने पास 15 डिग्री के बराबर। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 45 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सीबीएसई में क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने पास देखिए दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट बनाते हैं, फिर सेकंड भी बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये आपने के पास क्या फर्स्ट है, ये आपने के पास क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट में आपने के पास क्या दे रखा है कि, अच्छा इसके लिए आपने के पास ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए आप इनके पास क्या कर रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है जिसमें अपने के पास ए और बी, अपने ए और सी बराबर है, तो वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू अपने के पास निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या कीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये क्या हो गया, तो इसको अपन सबसे पहले अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने के पास एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये ट्रायंगल आपने के पास किस तरीके का बनेगा, तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बनाइए। ठीक है, ये आपने के पास क्या आ गया, एक ट्रायंगल आ गया। इस ट्रायंगल का नाम अपने के पास है ए बी सी, जिसमें अपने के पास बी एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से अपने के पास ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये अपने के पास 90 डिग्री है। तो ये अपने के पास बी एंगल हो गया, ये ए हो गया, और ये अपने के पास क्या आ गया ए बी, और ये एंगल सी हो गया। अब क्या कर रहा है कि ये एंगल और ये एंगल अपने के पास क्या है, बराबर है। मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल अपने के पास x डिग्री के बराबर है। कितने डिग्री के बराबर, x डिग्री के बराबर है। तो लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी
इक्वल टू x डिग्री के बराबर है, ठीक है। और एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, सॉरी एंगल ये B नहीं है, ये एंगल C, एंगल C, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल C दे रखा है, ठीक है। तो एंगल C इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास, एंगल C इक्वल टू आ जाएगा अपने पास x के बराबर। तो अब इनके पास क्या करा है कि एंगल A और एंगल C बराबर है और एंगल B इक्वल टू दे रखा है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC में अपने के पास क्या दे रखा है, ABC, ये ABC में अपने के पास एंगल A इक्वल टू x के बराबर है, एंगल B इक्वल टू, तो ABC में एंगल A प्लस B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 180 डिग्री। जैसे एंगल A और एंगल C आ जाएगा अपन का काम ऐसे ही बन जाएगा। तो एंगल A अपने पास क्या है, x के बराबर, एंगल B अपने पास 90 के बराबर है, एंगल C भी अपने पास x के बराबर है, तो ये आ गया अपने पास 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 180 माइनस 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 180 में से 90 माइनस कर लीजिएगा, तो ये आ गया अपने पास 90 और बाई 2, ये 2 है जो नीचे चला जाएगा, तो ये x आ गया 45 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितना आ गया अपने पास x के बराबर, जो कि अपने पास 45 डिग्री है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए अब इनके पास क्या कर रहा है, ये जो एंगल है ये, अच्छा इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। तो पहला क्वेश्चन में आपने पास देखिए क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन में आपके पास ये ऊपर से देख लीजिए, साइन A इंटू कॉस C दे रखा है और प्लस टाइम्स कॉस A इंटू कॉस A इंटू साइन C के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो यहां से आपके पास साइन A इंटू कॉस C प्लस टाइम्स कॉस A इंटू आपने पास क्या दे रखा है, कॉस A इंटू कॉस साइन C। तो यहां से आपने के पास कॉस A 45 डिग्री है, तो साइन 45 और इंटू कॉस C आपने के पास कितना आ जाएगा 45, तो ये 45 प्लस टाइम्स कॉस A 45, तो कॉस 45 इंटू साइन 45, साइन 45 आपने के पास ये कॉस 45 लिख लीजिए, ठीक है। साइन 45 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 प्लस टाइम्स कॉस 45 1/√2 इंटू 1/√2 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 1/2 प्लस टाइम्स 1/2, तो यहाँ से आपने क्या आ जाएगा 2/2 के बराबर। तो यानी ये 1 आपने क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपने क्या क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का आंसर, ठीक है। सेकेंड भी आपने क्या डायरेक्ट यहीं से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ से आपने क्या देख लीजिए, ये बड़ा छोटा हो गया, रुक जाइए। ठीक है, ठीक है। तो यहां से आपके पास आगे दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपके पास यहीं पर बना देते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है साइन A इंटू साइन B, साइन A इंटू साइन B और प्लस टाइम्स कॉस A इंटू कॉस B, ठीक है। साइन A इंटू साइन B, साइन A आपने पास 45 डिग्री, अच्छा साइन A और साइन B, साइन A 1/√2 है और साइन B साइन, सॉरी यहां से आपने पास वैल्यू डाली नहीं, डायरेक्ट हम आपको आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो A आपने पास क्या है साइन 45 डिग्री और साइन B आपने क्या है 90 डिग्री, तो साइन ये 90 हो जाएगा प्लस टाइम्स कॉस A, तो कॉस A आपने क्या 45 आया है और कॉस B आपने क्या है, तो कॉस 90 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, साइन 45 1/√2 होता है मल्टीप्लाई बाय साइन 90 1 के बराबर प्लस टाइम्स कॉस 45 1/√2 होता है, लेकिन कॉस 90 अपने पास 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा, तो ये अपने पास 1/√2 यही आंसर हो जाएगा। अब क्या है कि कॉस बी आपने पास कहाँ से आया, तो बी आपने पास यहाँ से आया, यहाँ पर देख लीजिए एंगल बी आपने पास क्वेश्चन में भी खैर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ना कि राइट एंगल एट बी। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इन द राइट ट्राइंगल ए बी सी एट बी एंगल ए = एंगल सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये 16 ही है, 16 को 2 पेज में हम डिवाइड कर लिए,
ठीक है, तो अच्छा ये 17 अब ये रहा, ठीक है, तो वो 16 ही था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपने क्या करेगा, फाइंड अक्यूट एंगल ए एंड बी इफ साइन ए प्लस 2b इक्वल टू √3/2 और कॉस ए प्लस 4b इक्वल टू 0 है। तो आपने के पास क्या करा, ए ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का वैल्यू आपने के पास निकालना है। यहाँ पर आपने के पास पूरा सही से, अच्छा ए और बी का वैल्यू आपने के पास निकालना है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख नहीं पाए हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा यहाँ पर तो है ना, ये जो क्वेश्चन है ये तो लिखा हुआ है ना, फाइंड अक्यूट एंगल ए एंड बी, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही तक क्वेश्चन था, ठीक है, यही आपने के पास क्वेश्चन है। अब आपने के पास वही रामा कोटरा जो पिछले 2-3 क्वेश्चन बनाया ऐसा ही सेम है, साइन ए प्लस 2b इक्वल टू कितना है आपने के पास, √3/2 के बराबर। तो यहां से आपने के पास साइन a प्लस 2b इक्वल टू कितना आ गया, √3/2 अपने पास क्या आ जाएगा, साइन 60 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो a प्लस 2b इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, लेट कर लीजिए। अब अपने पास cos a प्लस 4b दे रखा है, cos a प्लस 4b ये अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर। तो यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो cos a प्लस 4b इक्वल टू कितना है अपने के पास 0, cos 0 इक्वल टू cos 90 इक्वल टू 0 होता है, cos 90 इक्वल टू 0 होता है, cos 90 के बराबर। तो यहां से अपने पास a प्लस 4b इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 90 के बराबर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आपने क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 2 पे से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहां से आपने क्या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो यहां से आपने क्या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 अपने पास क्या है, a प्लस 4b इक्वल टू कितना है अपने पास 90 के बराबर। इक्वेशन 1 क्या है अपने के पास, a प्लस 2b इक्वल टू कितना है अपने के पास 60 के बराबर। इसको क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4b में से 2b जाएगा तो 2b बचेगा, और यहाँ से आपने कहा 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 30/2, यानी ये आ गया अपने के पास 15 डिग्री के बराबर। तो b एंगल अपने के पास कितना आ जाएगा 15 डिग्री। एक आंसर अपने के पास ये वाला हो गया। अब इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर पुट कर लीजिए, पुट b इक्वल टू 15 डिग्री इन इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए, 1 में पुट कर लीजिए। इक्वेशन 2 आपने के पास, अच्छा इक्वेशन 2 आपने के पास कौन सा वाला है, तो इक्वेशन 2 आपने के पास ये वाला a प्लस 4b इक्वल टू 90 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस 4b इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 90 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास a प्लस 4 इंटू 15 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 90 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो a प्लस 15 3 45 15 चौका 60 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 90 के बराबर। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 90 माइनस 60 के बराबर। 90 में से 60 जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा। तो एंगल a अपने पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और एंगल b इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 15 डिग्री। ये दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर था 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन पी एंड एंगल आर। इन सारे का वैल्यू अपने के पास क्या करा है, निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, यहां पर आपने के पास इन सारे का वैल्यू आपने के पास निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। इस शेप में ट्रायंगल देना चाहिए, ट्रायंगल खैर है नहीं, तो चलिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल अपन बना लीजिए, शेप ये रहा अपने के पास ट्रायंगल। ये अपने के पास एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में अपने के पास पी क्यू, राइट एंगल कहां पर है, क्यू पर। तो ये अपने के पास राइट एंगल, राइट एंगल अपने के पास क्यू पर है। पी क्यू इक्वल टू, तो पी क्यू और ये आ गया अपने के पास आर के बराबर, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे रखा, तो ये अपने के पास क्या है 3 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। सेंटीमीटर थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, 3 सेंटीमीटर के बराबर हो गया।
पी आर अपने क्या 6 सेंटीमीटर, तो पी आर अपने क्या आ गया 6 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो एंगल पी और एंगल आर अपने के पास बताना है, कोई दिक्कत नहीं, काफी ज्यादा सिंपल है। एक ही से आप बता सकते हैं अगर बताना चाहे तो, नहीं तो दोनों से ही बता दीजिए। तो चलिए सबसे पहले एक पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या कीजिए, क्यू आर निकाल लीजिए। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में अपने क्या है, पी क्यू इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर के बराबर, पी आर इक्वल टू है अपने क्या 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने क्या स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 स्क्वायर के बराबर, यानी ये आ गया अपने क्या 36 माइनस 9 के बराबर। तो ये आ गया अपने क्या 9 18 27, ये आ जाएगा 9 9 7 9 जगह 36। ठीक है 27, तो ये आ गया अपने क्या 3 3 9 3 27, तो ये आ गया अपने क्या 3 अंडर रूट 3 के बराबर। तो ये अपने गैस क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो इतना सेंटीमीटर अपने गैस क्या आ जाएगा क्यू आर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने गैस एंगल पी निकालना है, एंगल पी। तो एंगल पी के लिए अपने गैस क्या सबसे अच्छा होता है टेन थीटा निकालिए। तो टेन पी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी क्यू आर पिछला एक्सरसाइज में पढ़े हैं ना, क्यू आर अपॉन पी क्यू के बराबर। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास एंगल टेन पी इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर आपने के पास कितना है तो क्यू आर देख लीजिए, तो 3 अंडर रूट 3 अपॉन 3 के बराबर। तो यहाँ से आपने के पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 अपॉन 3 के बराबर। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 10 पी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास अंडर रूट 3 के बराबर। तो अंडर रूट 3 10 के फॉर्म में लिख लीजिए, तो 10 के फॉर्म में अपने पास क्या होता है 10 60 के बराबर होता है। तो पी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री। तो एक आंसर तो अपने पास ये वाला हो गया। जब ये 60 डिग्री हो जाएगा तो आप एंगल आर जो है ना वो ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। ये जो एंगल आर है ये एंगल अपने पास कितना आ गया 60 डिग्री के बराबर। तो ये एंगल आप ऑटोमेटिक नहीं निकाल सकते इन राइट ट्रायंगल एबीसी। चलिए हम आपको ना डायरेक्ट निकालना भी सिखा देते हैं और ऐसे भी सिखा देते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना होता है अपने पास 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल P अपने पास 60 डिग्री आ गया, एंगल Q अपने पास राइट ट्रायंगल यानी 90 डिग्री, एंगल R इक्वल टू कितना आ जाएगा तो 180 डिग्री। तो ये आ गया 9 6 15 150 प्लस टाइम्स एंगल R। ठीक है इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 180 डिग्री। तो एंगल R इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 180 माइनस टाइम्स 150 डेट मीन्स 30 डिग्री के बराबर। एक तो ऐसे सिंपल था जनरल सा तरीका। दूसरा ये है कि आप ट्रिगो का यूज कीजिए, इसमें तो आपके पास दिमाग लगाना ही नहीं था। ठीक है ट्रिगो का यूज कीजिएगा तो आपके पास क्या कीजिए 10 आर निकाल लीजिए। तो यहां से आपके पास 10 आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास यहां से देख लीजिए 10 आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर हो जाएगा 10 आर। तो यहां से आपके पास पी क्यू अपॉन क्यू आर के बराबर। तो यहां से आपके पास 10 आर इक्वल टू क्या आ गया पी क्यू आपके पास है पी क्यू आपने पास 3 के बराबर और ये आपने पास 3 अंडर रूट 3 के बराबर। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आपने पास 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो 10 आर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहाँ से आपने के पास को रिलेट कर लीजिए 10 आर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 मतलब 10 30 डिग्री के बराबर। तो आर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 30 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपने के पास क्या है मेथड 1 क्या है, ये वाला आपने के पास मेथड 1 है, ये वाला अपने पास मेथड 1 है जो हम हाईलाइट कर दिए हैं। ये अपने पास क्या है मेथड 1 रहा और नीचे वाला अपने पास क्या आ गया मेथड 2 हो गया। तो इसका कलर चेंज करके हम इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है तो ये अपने के पास क्या है मेथड 2 है, जो अपने पास जो कलर चेंज हुआ ये वाला। ये अपने पास मेथड 2 है, आपको जो मर्जी हो वो आप बना सकते हैं। ठीक है ये अपने पास क्या है मेथड 2 है। तो ये था अपने के पास कौन सा क्वेश्चन था अपने के पास, ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे जो कि आपने के पास ये वाला क्वेश्चन रहा। ठीक है इस क्वेश्चन में आपने के पास क्या करा है इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री। इसमें आपने के पास साइन 15 और कॉस 15 का वैल्यू आपने के पास कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 15 आएगा कहाँ से। तो ऐसा दो एंगल लीजिए जिसका आपने के पास डिफरेंस 15 आ जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए लेट
एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, और वैल्यू भी पता होना चाहिए, और एंगल बी इक्वल टू आपने क्या क्या आ जाएगा, एंगल ए 60 डिग्री आ गया, एंगल बी आपने क्या कीजिए 45 डिग्री। ठीक है, तो आपने क्या कॉस, तो 60 में से 45 जाएगा तो आपने क्या कितना बचेगा 15 डिग्री बच जाएगा, और इधर 7 और 45 का वैल्यू भी आपको पता है। तो चलिए LHS RHS को सॉल्व कीजिए। तो यहां से आपने क्या इक्वेशन क्या दे रखा है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू दे रखा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर दे रखा है। इसमें वैल्यू पुट कर लिए साइन 60, तो साइन 60 माइनस 45 इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉस 45। ठीक है, माइनस टाइम्स कॉस ए आपने क्या कितना है 60, तो कॉस 60 इंटू कॉस बी, सॉरी कॉस बी है ना, तो इसको इरेज कर लीजिए। तो ये आ गया अपने के पास cos 60 इंटू साइन बी आपने क्या 45 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहां से साइन 60 माइनस 45, तो साइन 15 डिग्री ये आ गया इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू आपने क्या कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू आपने क्या होता है अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस 45 1/√2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और माइनस टाइम्स cos 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 1/√2 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा √3/2 माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। तो यहां से सॉल्व कीजिए तो √3 माइनस 1/2 के बराबर। तो एक आंसर आपने के पास ये वाला हो गया। तो साइन 15 डिग्री, खैर रटने की कोई जरूरत नहीं है, साइन 15 डिग्री आपने के पास क्या होता है 2/2 के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार आंसर भी मैच कर लीजिए। तो √3 माइनस 1/2 होता है। सिमिलरली cos 45 के लिए भी आपने क्या cos 15 के लिए निकाल सकते हैं। तो चलिए cos 15 के लिए हम निकालते हैं। cos a माइनस बी इक्वल टू आपने के पास देखिए कितना दे रखा है, तो cos a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है आपने के पास cos a इंटू cos b प्लस टाइम साइन a इंटू साइन b के बराबर। ठीक है, cos a इंटू cos b, cos a की जगह आपने के पास ऊपर से देख लीजिए 60 a माने थे, अब b आपने के पास 45। तो यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया आपने के पास cos 60 इंटू cos 45 प्लस टाइम साइन 60 इंटू साइन 45। ठीक है, cos 60 आपने के पास कितना आ जाएगा, cos 60 यहां से सॉल्व कर लीजिए तो cos, अच्छा इसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए 60 माइनस 45, तो cos 60 में से 45 जाएगा तो आपने के पास कितना आ जाएगा 15 बच जाएगा। ठीक है, cos 60 आपने के पास आता है 1/2 और ये आ गया आपने के पास 1/√2 होता है ये। ठीक है, प्लस टाइम्स ये साइन 60 √3/2 इंटू 1/√2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा प्लस टाइम्स √3/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 1 प्लस √3/2 क्या आ जाएगा अपने पास, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो cos 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 1 प्लस √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3 बात बराबर है अपॉन में 2/3, यही आपने के पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 19, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपने के पास इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें आपने क्या कह रहा है कि इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, इफ एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री है एंड AB इक्वल टू 15 यूनिट है। तो कह रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग एंगल एंड साइड। तो देखिए आपने क्या काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये आपने के पास एक राइट ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, ये आपने क्या राइट ट्राइंगल बन गया। इसमें आपने क्या करा, एंगल C जो है ना वो राइट ट्राइंगल है, तो एंगल C आपने क्या राइट एंगल है, तो एंगल C आपने क्या ये वाला एंगल राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो ये A हो गया, ये आपने क्या B हो गया और ये C हो गया। कोई दिक्कत, एंगल B आपने क्या 60 डिग्री के बराबर दे रखा है, ये आपने क्या 60 डिग्री के बराबर दे रखा है। AB इक्वल टू 15 यूनिट दे रखा है, AB ये आपने क्या 15 यूनिट दे रखा है। ठीक है, तो आपने क्या कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग एंगल एंड साइड, ये साइड बताना है
और ये एंगल बताना है। एंगल सी तो 90 डिग्री के बराबर खैर दे ही रखा है, ठीक है। तो यहां से आपने कहा इन राइट ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में देखिए आपने क्या है, ए बी सी, एबीसी में आपने क्या फाइंड द रिमेनिंग एंगल। एबीसी में ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल आपने क्या डायरेक्ट निकाल ले, नॉर्मल आपने क्या ट्राइंगल का प्रॉपर्टी निकाल के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है आपने पास 180 डिग्री होता है। एंगल ए आपने के पास निकालना है, ठीक है। एंगल बी आपने क्या 60 डिग्री दे रखा है। एंगल सी राइट एंगल है यानी 90 डिग्री, तो ये आ गया 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 150 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 180 माइनस 150 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 30 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 30 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एक आंसर तो अपने के पास ये वाला आ गया कि एंगल ए आपने पास कितना आ गया 30 डिग्री के बराबर आ गया। तो फाइंड द रिमेनिंग एंगल तो आ गया एक एंगल, दूसरा एंगल दिए तो 90 डिग्री ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि दे ही रखा है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के बराबर। अब ये साइड निकालना और ये साइड निकालना है, ठीक है। तो यहां से आपने पास क्या कीजिए, 10 नहीं, यहां से आपने पास 10 अपने पास ये साइड दे रखा है, तो ये अपने पास और ये निकालना है, ठीक है। तो यहां से आपने क्या कीजिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन AB के बराबर हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू अपने पास 1/2 होता है। BC अपने पास किसके बराबर है, तो BC खैर निकालना है, और AB अपने पास 15 यूनिट के बराबर दे रखा है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2BC इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 15 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से BC इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 15/2 यानी ये आ गया अपने पास 7.5 यूनिट के बराबर। ये आपने पास BC कितना आ जाएगा अपने पास BC, तो ये आ गया 7.5 यूनिट्स के बराबर, ठीक है। अब आपने पास ये आ गया पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, यानी तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने पास cos 30 निकालिए cos 30 आपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस AC है, यहां पर देख लीजिए बेस आपने पास क्या है cos 30 निकाल दे, बेस AC और हाइपोटेनियस आपने पास क्या है BC के बराबर। तो cos 30 आपने पास AC अपॉन AB के बराबर, BC नहीं AB के बराबर। cos 30 √3/2 होता है। AC अपने पास क्या है, तो AC अपने पास निकालना है, और AB अपने पास 15 के बराबर दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 15 √3/2 के बराबर। एक आंसर अपने पास ये वाला हो गया। तो 15 √3/2 के बराबर ये आंसर दे रखा, और ये 7.5 के बराबर दे रखा है। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, in triangle ABC is a right triangle such that angle C 90 degree, A equal to 45 degree दे रखा, BC equal to दे रखा 7 यूनिट। फाइंड एंगल B AB और एंगल AB एंड AC साइड अपने पास बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए एक ट्राइंगल बना लीजिए। अबे टेढ़ा ट्राइंगल नहीं बनना है, ये अपने पास एक ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है। ये अपने पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अपने पास एंगल C 90 डिग्री दे रखा है। तो ये अपने पास कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल C, जो कि अपने पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये A रहा, ये B, और ये AC, और ये एंगल B रहा गया, ठीक है। इसमें अपने पास BC 7 यूनिट दे रखा है, ये अपने पास 7 यूनिट के बराबर दे रखा है, ठीक है। AB इक्वल टू AC इक्वल टू कितना दे रखा है, वेर इज AC किधर है, अच्छा AC निकालना है। एंगल A 45 डिग्री दे रखा है। इसको चाहे ना तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ज्यादा तिकड़मबाजी हो कर ही नहीं सकते। अगर हम चाहें तो चलिए डायरेक्ट ही हम बता देते हैं। तो A 45 डिग्री है, ये अपने के पास 90 डिग्री, तो ये अपने के पास क्या आ गया 45 डिग्री। दो एंगल का सम, ये 90 है तो दोनों मिलाकर के 90 होना चाहिए। तो एक 45 है तो दूसरा को भी मजबूरी होना पड़ेगा 45 डिग्री। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के अगर दो एंगल सेम है तो उनके अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो ये अपने पास 7 यूनिट है, तो ये भी अपने पास क्या आ गया 7 यूनिट के बराबर, ठीक है। और ये 7 यूनिट, ये 7 यूनिट, तो पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा, तो ये 7√2 यूनिट हो जाएगा। अब देख लीजिए अपने पास क्या कर रहा है AB अपने पास क्या आ जाएगा, तो AB अपने पास 7√2, AC अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो AC अपने पास 7 यूनिट के बराबर, और एंगल B इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये तो आपने के पास हो गया सिंपल सा तरीका जो कि आपने के पास फॉलो करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया ठीक है। तो इसको आपने के पास क्या कीजिए इरेज कर दीजिए।
ये सारा इरेज कर दीजिए। अच्छा ये तो 45 डिग्री दे रखा है, ये इसको रहने दीजिए 45 डिग्री। अब आपने के पास जो सब कह रहा है वो सब निकाल लीजिए। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल ABC में एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 45 डिग्री। एंगल बी निकालना है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है अपने के पास 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री बराबर। ये हमारा भी दिमाग भंगिया गया है क्या। ठीक है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए अपने के पास कितना आ गया 45 डिग्री। एंगल बी अपने के पास निकालना है, एंगल सी अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है 90 डिग्री, ये आ गया अपने पास 180 डिग्री के बराबर। एंगल ये 45 प्लस 90 तो 9 4 13, तो एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 135 के बराबर, इक्वल टू आ गया 180 डिग्री बराबर। तो एंगल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 180 माइनस 135, तो ये आ गया अपने पास 180 में से 135 गया तो 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा अपने के पास 45 डिग्री के बराबर। कौन सा एंगल, ये एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपने के पास ये एंगल 45 डिग्री आ गया, तो अब आपने के पास फॉर्मूला से आपने के पास ए बी बी सी निकाल लीजिए। तो चलिए इन राइट ट्रायंगल टेन 45 आपने के पास क्या आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी के बराबर। टेन 45 आपने के पास 1 के बराबर है, ए बी आपने के पास निकालना है, बी सी क्वेश्चन में 7 यूनिट के बराबर दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी आ गया आपने के पास 7 के बराबर। यही आपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपने के पास क्या कीजिए, ए बी आ गया, इसके बाद आपने के पास ए सी क्या निकालना है आपने के पास ए सी ए बी, अच्छा ए बी थोड़ी बी सी आ गया ना, ये ए बी ए सी होगा ना यहाँ पर, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये ए सी होगा, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा, ये आ गया अपने पास ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास ये सी हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 7 यूनिट के बराबर हो गया। ए सी इक्वल टू 7 यूनिट हो गया तो पहले तो क्रॉस थ्योरम लगा करके ए बी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, ए बी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस टाइम्स बी सी स्क्वायर। ए सी अपने के पास कितना है 7 का स्क्वायर प्लस टाइम्स बी सी 7 का स्क्वायर, 2-3 तरीका है, तो ये आ गया अपने के पास 49 प्लस टाइम्स 49, तो ये आ गया अपने के पास 2 इंटू 49 के बराबर। तो 49 बाहर आ जाएगा तो 7 बन के 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट के बराबर आ जाएगा। तो शुरू में हम देखिए कितना अच्छा से आराम से बता दिए फटाफट, जो कि आपने के पास बिना फॉर्मूला का भी बन सकता था। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आपने के पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जो कि आपने के पास लास्ट क्वेश्चन है। ये भी काफी ज्यादा सिंपल है, इसको आपने के पास प्रूफ करना नहीं है, वैल्यू पता करना है। तो यहाँ से आपने के पास ए एंड बी आर एक्यूट एंगल है सच दैट टेन ए इक्वल टू 1/2 है, टेन बी इक्वल टू 1/√3 है, देन टेन ए प्लस बी इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो काफी ज्यादा सिंपल है, सब कुछ तो आपने के पास देख ही रखा है। टेन ए प्लस बी इक्वल टू कितना दरेगा आपने के पास टेन ए इंटू सॉरी टेन ए प्लस टेन बी के बराबर, और होल अपॉन में आपने क्या दरेगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी के बराबर। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। टेन ए का वैल्यू आपने के पास यहाँ से उठा लीजिए, टेन बी का वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए। ठीक है, तो टेन ए आपने के पास 1/2 है, टेन बी आपने के पास 1/3 है, और होल अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने के पास ऊपर एलसीएम आपने के पास 6 आ जाएगा, तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, और होल अपॉन आपने के पास 1 माइनस 1/6 के बराबर। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व कीजिएगा तो आपने के पास आएगा 5/6, और होल अपॉन में आपने के पास आ जाएगा 6 माइनस 1/6 के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ गया 5/6, और होल अपॉन में 5/6 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो आपने क्या आ जाएगा 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 6 ऊपर जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपने क्या किसके बराबर था, टेन ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, जो कि आपने क्या टेन 1 कितना होता था 45 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से कोरिलेट कीजिएगा तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया आपने के पास 45 डिग्री के बराबर। तो यही आपने के पास आंसर हो जाएगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपने के पास 45 डिग्री के बराबर। तो ये था आपने के पास क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आपने के पास
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लाइए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद 22। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ये अपने पास पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये जो आपने जितना भी सॉल्यूशन बना है, ये जितना भी सॉल्यूशन हम आपको बताएं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर देंगे। तो ये था अपने पास एक्सरसाइज 10.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था अपने पास एक्सरसाइज 10.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 10 आरडी शर्मा का क्लास 10 का जो लेटेस्ट एडिशन है, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बता दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।